मेरा नाम राम कुमार सिंह है। मेरे पेशेंट का नाम सैल देवी है। हम बलिया के रहने वाले हैं। बलिया शोभा छपरा गांव है हमारा और बैरिया तहसील है। वहाँ हम बलिया में लोकल ट्रीटमेंट इनका करा रहे थे। बहुत पुरानी इनकी समस्या है। अचानक इनको मेजर अटैक पड़ा। हमें किसी ने टेंडर पॉम हॉस्पिटल को बताया। हम यहाँ लेके आए। यहाँ गौतम स्वरूप जी ने देखा। देखिए, एक पेशेंट आई थी हमारे पास। वो ओल्ड एज की लेडी थी, तकरीबन उनकी उम्र 70 साल थी। उनको 2011 में एंजियोग्राफी की गई थी और बाईपास बता दिया गया था, परंतु उन्होंने बाईपास सर्जरी उस समय मना कर दिया क्योंकि उनकी लंग्स की कंडीशन ठीक नहीं थी और वो दवाइयों पे चलती रही। 3 दिन पहले उनको अचानक से सीने में दर्द हुआ और सांस फूलना शुरू हुई, जिसकी वजह से वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई। जब हमने उनको देखा तो उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। उनकी सांस फूल रही थी, जिसके लिए हमें उनको बाईपैप सपोर्ट या एक्सटर्नल वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना पड़ा। उनकी हृदय की पंपिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जो घट के 30% रह गई थी। हमने दोबारा से उन पेशेंट को दवाइयों पे रखा। स्टेबल करने के बाद एंजियोग्राफी करने का डिसीजन लिया। स्थिति इनकी बड़ी ख़राब थी। डॉक्टर साहब ने जो है बड़े रिस्क लेकर के इनका ट्रीटमेंट किया और इनका स्टंट पड़ा। स्टंट डॉक्टर साहब ने काफ़ी परिश्रम करने के बाद डाला। काफ़ी समय लगा, लेकिन सफलतापूर्वक अब तो हमें सफलता मिली। डॉक्टर साहब को सफलता मिली और आज पेशेंट हमारे साथ है। एंजियोग्राफी करने पे हमने ये देखा कि उनके हृदय की तीनों नसों में ब्लॉकेज तो जो पहले से बताया गया था वो था ही, और उसकी कंडीशन और भी वर्सन हो गई थी। वर्सनिंग ये थी कि उन आर्टरीज़ के अंदर कैल्शियम जमा हो चुका था, यानी कि आर्टरी सख्त हो चुकी थी। ऐसे कंडीशंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। चूँकि वो पेशेंट्स पहले भी बाईपास के लिए एक अच्छा कैंडिडेट नहीं था और अब और हाई रिस्क में आ चुका था। ऐसे व्यक्तियों को यदि हम सिर्फ दवाइयों पर रखते हैं तो उनके आगे जो लाइफ स्पैन है या चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो वैसे ही कम होते हैं। हमारे पास एकमात्र ऑप्शन था उस पेशेंट को बचाने का, वो था एंजियोप्लास्टी। परंतु एंजियोप्लास्टी भी ऐसे कंडीशंस में बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत हाई रिस्क होती है। परंतु कुछ ऐसी नई टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग रेगुलरली यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो यूपी के बहुत चुनिंदा जगहों पे होती भी हैं, जिसको हम लोग IVL या रोटेशनल एथरेक्टमी या ऑर्बिटल एथरेक्टमी नाम के डिवाइसेस से करते हैं। ये तीनों डिवाइसेस कैल्शियम को कट करने का काम करती हैं। इन लेडी के केस में हम लोगों ने IVL नामक डिवाइस का यूज़ किया, जिसका पूरा नाम है इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी। ये इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी कैल्शियम को ब्रेक करता है, ताकि जब हम उन ऐसे पेशेंट्स में कैल्शियम को ब्रेक करने के बाद स्टेंट डालते हैं तो उस स्टेंट का लाइफ स्पैन नॉर्मली काफ़ी हद तक अच्छा होता है। ये केस हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि पंपिंग भी कमज़ोर थी, उम्र भी ज़्यादा थी और भी बहुत सारी दिक्कतें थीं। परंतु हम लोगों ने एक ही बार में उनकी तीनों नसों को ठीक कर दिया और उनको एक नया जीवन प्राप्त हुआ। हॉस्पिटल से हमें कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। विशेष तौर से जो सिस्टर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने बड़े अच्छे कोऑपरेट किए। हमें निर्धारित जो समय है हॉस्पिटल का, उस पर हम अपने पेशेंट से मिलते रहे। पेशेंट की तरफ से हॉस्पिटल की तरफ का कोई शिकायत नहीं था और ना हमारे तरफ से है। और डॉक्टर साहब की वजह से आज हमारे बीच ये हैं और हमारा परिवार आज खुश है, संतुष्ट है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी अब बहुत आगे हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें इस समय उपलब्ध हैं जो आपको डिफरेंट तरीके से फ़ायदा दे सकती हैं। परंतु इस तरीके की टेक्नोलॉजी का उपयोग लखनऊ या उत्तर प्रदेश या इवन इंडिया के कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे होता है। हम लोग इस तरीके के एंजियोप्लास्टीज रेगुलरली करते हैं। हम लोगों के पास एक रिच एक्सपीरियंस है, एक अच्छे डॉक्टर्स की टीम है जो इस तरीके के केसेस को रेगुलरली अच्छे रिजल्ट्स के साथ हैंडल कर रही है। और हमें खुशी है इस बात की कि वो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है और आज हमको डिस्चार्ज करने जा रहा है। धन्यवाद।